नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गोरापला गांव में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले 7वीं कक्षा के 14 वर्षीय छात्र जतिन पिता रतनलाल रेबारी की स्कूल से घर लौटते समय बस के चालक की लापरवाही से बस चलाने के दौरान बस से नीचे गिरने के बाद भी बच्चे का इलाज कराने के बजाय अन्य बच्चों को ड्रॉप करने में समय जाया करने के बाद परिजनों द्वारा अस्पताल ले जाने के बाद इलाज के दौरान हुई छात्र की मौत से परिजनों और समाजजनों में जबरदस्त रोष और आक्रोश है। मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाले इस हादसे से हर कोई हतप्रभ है। मामले के अनुसार लिंबोड़ बड़ी निवासी 14 वर्षीय जतिन रेबारी पिता रतनलाल रेबारी गोरापला स्थित आदर्श विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 7वीं का छात्र था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जतिन अन्य विद्यार्थियों के साथ स्कूल बस में सवार होकर घर लौट रहा था। आरोपी की बस बच्चों से खचाखच भरी हुई थी। सफर के दौरान चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए अचानक इमरजेंसी ब्रेक मारे, जिससे कि गेट के पास खड़ा जतिन संतुलन खो बैठा और सीधे बस से नीचे गिर गया। छात्र बस के पिछले टायर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। हैरत की बात तो यह है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी बस का चालक बच्चे का इलाज कराने के बजाय बस में सवार अन्य बच्चों को घर घर छोड़ता रहा। संवेदनहीनता की सारी हदें पार करते हुए बस चालक गंभीर रूप से घायल छात्र को तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय चालक उसे बस में ही बिठाकर अन्य बच्चों को उनके घर छोड़ने चला गया। बाद में गंभीर छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज में विलंब के चलते छात्र की मौत हो गई। 7वीं में पढ़ने वाला 14 वर्षीय जतिन रेबारी 3 परिवारों में इकलौता चिराग था जो लापरवाही से बुझ गया। इस हादसे से हर कोई हैरान और परेशान है। परिजन और समाजजनों में जबरदस्त रोष और आक्रोश है। इधर पुलिस में रिपोर्ट देने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। वहीं राष्ट्रीय पशुपालक संघ ने भी हादसे के बाद सागवाड़ा के उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चारण को ज्ञापन देकर इस पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हुए पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। हम राष्ट्रीय पशुपालक संघ के बैनर तले एक घटना हुई है घटित, उसके माध्यम से यहाँ ज्ञापन देने आए हुए हैं एसडीएम कार्यालय सागवाड़ा में। और एक विद्यालय परिवार की प्रशासन की लापरवाही की वजह से, एक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से एक बच्चे की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। बच्चा स्कूल बस से गिर जाता है और ये पूरी लापरवाही उस विद्यालय प्रशासन और पूरी टीम की है। और हमने हमारे संगठन के बैनर तले आदर्श विद्या निकेतन गुलाबपुरा उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबपुरा और उनके जो संस्थापक है, व्यवस्थापक है, उनके खिलाफ हम ये ज्ञापन देने आए हैं। और प्रशासन को ये अल्टीमेट दिया है 15 दिन का कि उस स्कूल की जितनी भी बसें हैं उनका फिटनेस और क्षमता की जो भी नियमितता है उसकी जांच कराई जाए, विद्यालय की जांच कराई जाए, जिस प्रकार की जो भी समस्या है, अनियमितता है उसकी जांच कराई जाए। घटनाक्रम ये है कि विद्यालय से बच्चा उसके घर तक जा रहा है उस स्कूल बस में। बच्चे का नाम जतिन रेबारी है और उस स्कूल बस में जो जितनी सवारियां बच्चे बिठा रखे क्षमता से अधिक थे, भेड़ बकरियों की तरह उस बच्चे भर रखे थे। उसके कारण में फाटक दरवाजे पे खड़ा बच्चा गिर जाता है। 500 मीटर तक ड्राइवर लापरवाही से वाहन लेके चला जाता है। उसके बाद में बच्चों के चिल्लाने पर वह वाहन रोकता है। 2 घंटे तक उस वाहन में उस बच्चों को बिठा के घुमाता है, न किसी हॉस्पिटल या किसी प्रकार की कोई परिजनों को सूचना करता है। 2 घंटे बाद उस परिजन के घर के पास बच्चे को छोड़ के चला जाता है। और ये पूरी लापरवाही वाहन प्रशासन की और वाहन ड्राइवर की है। तो हमने ये डिमांड रखी है इस विद्यालय की पूरी जांच कराई जाए
और परिवार को उचित मुआवजे की राष्ट्रीय पशुपालक संघ डिमांड करता है। अधिक से अधिक संख्या में आज हम यहाँ आए हैं और 15 दिन के बाद यदि इसका कोई निर्णय नहीं निकलता है, उचित मुआवजा नहीं मिलता है, विद्यालय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो जिला मुख्यालय पे कलेक्टर साहब के यहाँ हम धरना देंगे, अनिश्चितकालीन धरना देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी रायका के नेतृत्व में हम जिला मुख्यालय पे धरना देंगे। जांच के बिंदु है विद्यालय की जितनी भी विद्यालय वाहन है उनके फिटनेस परमिट की और जांच कराई जाए। विद्यालय की भी जो भी जांच अनियमितता पाई जाती है, शिक्षा विभाग और हमारा पशुपालक संघ के जो भी प्रतिनिधि है उनमें इंक्लूड किया जाए। उस कमेटी के अंदर हम जांच कराएंगे उस विद्यालय की, जो भी अनियमितता पाई जाती है तो तुरंत प्रभाव से उस स्कूल की मान्यता रद्द की जाए और जब तक ये जांच नहीं होती है और जब तक इस विद्यालय को सील किया जाए। आज ये घटना कोई प्रथम नहीं है, हमारे रेबारी समाज से हैं हम और हमारे ये तीसरी घटना है। पहले भी कई प्रकार की घटना इस प्रकार की रही है और इसी कारण से हल्के में लेने के कारण ये बार बार लापरवाहियां और इस विद्यालय से हो रही है। तत्काल प्रभाव से प्रशासन से हम ये आशा रखते हैं कि उचित परिवार को न्याय दिलाया जाए। तीनों भाइयों में एक ही परिवार था, 3 घर के चिराग बुझ गया है आज और बहुत ही दुख का विषय है। हम संवेदना प्रकट करते हैं इस परिवार के लिए। जो भी है पुलिस में भी रिपोर्ट दी है। आगे जो प्रोसेस है वो पुलिस भी कर रही है, मदद कर रही है, जैसा भी होगा उसका। लेकिन जो विद्यालय के अनियमितता जो भी है, विद्यालय वाहन की अनियमितता है, विद्यालय प्रशासन की जो लापरवाही है, विद्यालय संस्थापक जो भी है उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। उसकी वजह से, लापरवाही की वजह से ये घटना गई है सब। कोई नहीं किया। अभी तक कोई हमारे तक सूचना नहीं है। हम ये जानकारी में नहीं है कि न तो वाहन को जब्त किया है, न परिचालक को गिरफ्त किया है और जब तक संचालक को भी गिरफ्तार करना है सबसे पहले। सब कोई नहीं किया है। विद्यालय संचालक जो भी है उसको गिरफ्तार करे। जब तक इसका जांच नहीं हो तब तक हम बिल्कुल सही बात है सर। इस क्षेत्र में उसका दबदबा है, दबंगाई है, उसके कारण वो दबा रहा हो, उन परिवार को प्रेशर कर रहा हो कि आप किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करें। लेकिन राष्ट्रीय पशुपालन संघ, राष्ट्रीय पशुपालक है सर, पूरे भारत लेवल से लड़ता है और इस परिवार के लिए सुख दुख में हम खड़े सब। कहीं किसी से दबने वाले नहीं है। ईंट से ईंट बजा देंगे, पत्थर से पत्थर बजा देंगे, लेकिन उस परिवार के लिए जो भी हो, हम प्रशासन से जो आशा रख के लेके आए हैं, 15 दिन का अल्टीमेट है। 15 दिन के समय में हमें उचित विद्यालय की जांच कराई जाए, विद्यालय वाहनों की जांच की जाए और उस प्रशासन विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारा अगला कदम राष्ट्रीय पशुपालक के बैनर तले डूंगरपुर जिला मुख्यालय पे कलेक्टर साहब के वहां धरना होगा और वो धरना जब तक चलेगा जब तक उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाए। 5 जिलों के लोग बैठेंगे। परिवार के लिए, उस परिवार का जो कुछ था वो तो खो चुका है, लेकिन उस परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। विद्यालय व्यवस्थापक की तरफ से और प्रशासन की तरफ से भी, गवर्नमेंट से भी हम आशा रखते हैं उस परिवार को उचित मुआवजा मिले और उस कड़ी से कड़ी विद्यालय परिवार के खिलाफ कार्रवाई हो। शासक को वाहन को जब्त किया जाए, अरेस्ट किया जाए। मेरा नाम रमनलाल रेबारी है, भिलुड़ा का हूँ। आज एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। एक मासूम 3 भाइयों का चिराग, 7 वर्षीय एक जितेंद्र बालक बस की लापरवाही से और विद्यालय की लापरवाही से आज उसका एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सपायर हो गया। सबसे पहले तो ये विद्यालय की लापरवाही है। जो बसें हैं, हम गार्जियन पैसे देते हैं उनको, पढ़ाई के अलग देते हैं, व्हीकल के अलग देते हैं, जबकि शिक्षण शुल्क का अलग है, व्हीकल का अलग है। फिर भी ये उनके फायदे के लिए और उनके लाभ के लिए बकरों की तरह बच्चे गाड़ी में भर भर के ठोस ठोस के भरते हैं और बच्चे बेचारे लटकते रहते हैं, फाटक पे लटकते रहते हैं। न कोई इनके ड्राइवर के अलावा दूसरा कोई कर्मचारी साथ में लगा रहता है, खलासी या कंडक्टर, न कुछ भी नहीं होता है। फाटक खुले रहते हैं, गाड़ियां बहुत पुरानी है। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि इस विद्यालय के जो प्राइवेट स्कूल के जो नियम है और जो कायदे हैं वो सभी मापदंड ये पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
इनके गाड़ी स्कूल के सभी प्राइवेट स्कूल के मापदंड ये पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और इनके गाड़ियों की भी जांच की जाए, इनकी फिटनेस है या नहीं है, और जो सीटें हैं उसके अलावा बच्चे बैठाने के लिए ये अधिकृत हैं या नहीं है, इस तरह से जांच की जाए और इनको उचित दंड दिया जाए, या अगर मापदंड पूरा नहीं कर रहे हैं तो इस विद्यालय की मान्यता रद्द की जाए। ये प्रशासन से हमारी मांग है। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एम्यूनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर से आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।